प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। संत जन हमें सिखाते हैं होमे में रहना। होमे में रहना क्या होता है? होश में रहना। होश में रहना क्या होता है? अब में रहना। हम देखोगे ना अपने अपने जीवनों को, तो हम कैसे जीते हैं? या तो पिछला कुछ सोचते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये हो गया वो हो गया। या फिर हम आगे की सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतने साल बाद ये हो जाएगा, उतने साल बाद वो हो जाएगा, उतने उसके लिए जीते रहते हैं। अब में जो जी रहे हो उसका शुक्राना करते हो कि हे मालिक, मेरी सांसें चल रही हैं, तेरा शुक्रिया। मेरे घर में सब स्वस्थ हैं, शुक्रिया। इस चीज़ का निकलता है कभी? क्योंकि यहाँ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान से ध्यान का ध्यान करना सीखो, तभी तो छुटोगे यहाँ से। कि जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे। कोई लाल क्यों नहीं है? क्योंकि लाल हम खुद हैं। वो परमात्मा के लाल हम खुद हैं। दूसरे में क्या ढूंढेंगे? लाल किसको कहा जाता है? बच्चे को कहा जाता है ना, बेटे को कहा जाता है ना लाल। और अंश हैं हम परमात्मा के, क्या हम उसके लाल नहीं हैं? शरीरों से अगर ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा, अगर आत्मा से ढूंढोगे तो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की मिल जाएगी। हर एक कण कण में, हर एक चीज़ में वो परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि किसी ने खूब कहा है पत्थर में भगवान होता है, मगर पत्थर में ही भगवान होता है, ये गलत है। पत्थर में भी भगवान होता है, ये ठीक है। पत्थर ही भगवान है, ये गलत है। हम में, तुम में, सब में भगवान है, ये सही है। मगर हम ही भगवान हैं, ये गलत है। क्योंकि हम भगवान का अंश मात्र हैं। वो हमारा सब कुछ है। हम में मौजूद होने के बाद भी क्यों हमें नहीं मिल पाता बताएं? क्योंकि हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो साधना, वो ध्यान साधना सीखनी पड़ती है उसको पाने के लिए। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, सुख सागर के हंस विरला कोई है, और हमसे छानी ना जो वहाँ का हुई है। कि सुख सागर के हंस विरला कोई रे। जो उस परमात्मा के हंस होते हैं वो विरले कोई होते हैं, और परमात्मा से वो छिप नहीं सकते। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि जो दुनिया की प्रीत तज देते हैं, जो काग वृत्ति को त्याग के हंस वृत्ति धारण करने लग जाते हैं, क्या वो परमात्मा से छुप जाते हैं? एक घर में पौधा लगाओ जिसको बोला जाता है रात की रानी। रात की रानी सुना है ना पौधे का नाम? अगर उसको घर में लगाओगे, जब उसमें फूल आते हैं, तो क्या पड़ोसियों से छुप सकता है वो? खुशबू उसकी अपने आप ही बता देगी कि यहाँ कहीं रात की रानी लगी हुई है ना? ऐसे ही समझो ये काल पुरुष की काली शाह रात है, और उसमें आत्मा रानी की तरह खिलानी है, जिसमें खुशबू ही खुशबू हो परमात्मा की, उस भक्ति की। तो कैसे पहचान नहीं होगी? क्या नहीं होगी पहचान? कहते हैं हमसे छानी ना। छानी ना मतलब पहचान। हमसे वो दूर नहीं है। जो वहाँ का होई रे, जो वहाँ का होना चाहता है ना, वो तो हमारी खुशबू को सूंघ के हमारे तक अपने आप ही आ जाता है। पड़ोसी पूछने आ जाते हैं ना, जी आपने रात की रानी लगा रखी है क्या? घर में बड़ी खुशबू आती है आपके, तो है ना? तो हमसे छानी नहीं है उसकी, जो वहाँ का होना चाहेगा। कि हंस समुंदर त्याग तालाब न जाए सी, बहु बगलों की डार डोबिया पाए सी। कि जो हंस होते हैं वो समुंदर त्याग के
कभी तालाबों में नहीं जाते, और बगुलों की डार की तरह वो डारों में भी नहीं रहते। सिंगों के लहंडे नहीं, हंसों के नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, और संत ना चलें जमात। कि शेरों के टोले नहीं होते, नहीं होते ना, देखें कहीं शेरों के टोले। हंस कभी है ना पंक्ति में ऐसे नहीं चलते, लाइन में, इक्के दुक्के कहीं कहीं मिलते हैं। 5-7 मिल जाएंगे इकट्ठे, कहीं मिलेंगे भी तो मुश्किल से। और लालों की बोरियां नहीं भरी जाती, हीरे जवाहरातों की बोरियां मिली हैं किसी के पास? और संत जो चलते हैं ना, वो भी जमात लेके नहीं चलते, बारात की बारात लेके नहीं चला करते। संत तो अकेले ही चल देते हैं, पक्कड़ होते हैं, फकीर होते हैं, मस्ती में मस्त रहते हैं उस परमात्मा की। इसीलिए कहते हैं साहिब हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही, बगुला ढूंढत माछरी, और हंसा मोती खाही। कि संसार में हंस और बगुले दिखने में एक जैसे होते हैं। अब संत है, संत का आप कैसे पता चलाओगे? देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं ना। संत के कोई अलग से कोई कुछ उगा होता है क्या? कोई चोटी लंबी उगी होती हो, कोई दाढ़ी मूंछ बढ़ानी पड़ती हो संत बनने के लिए, कुछ करना पड़ता है अलग से? अब आप लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क लगता है? कोई फ़र्क है? वही गृहिणी आप हो, वही गृहिणी मैं हूँ, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है? मगर देखने वालों के लिए फ़र्क बहुत है कि नहीं है? अभी यही बातें आपको बोल दिया जाए कि आप सुनाऊं तो आ गया ना फ़र्क यहीं पे। देखने में तो हम सारे गृहिणियां हैं, देखने में तो हम सारी औरतें हैं, मगर फिर भी फ़र्क है ना? लेक्चर आ रहे हैं, अगर हमें कोई कह दे इंग्लिश पटर 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 करके बोल दो, तो क्या हम बोल देंगे? हम वो नहीं बोल सकते। अभी उनको शुरू कर दिया तो उनका लेक्चर ही नहीं पूरा होएगा, हम भाग जाएंगे सारे के सारे है ना? तो सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, सबकी अलग अलग हैं, सबकी विशेषता यहाँ गिनवाने लगे तो इसीलिए कहा जाता है अपने अंदर की विशेषताओं का हमें ही पता है। ऐसे ही हमारे अंदर में परमात्मा कहाँ है हमें पता है, बस हम वहाँ खोज नहीं रहे। इसीलिए साहिब कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में, तेरे ही पास में। हम तो खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहे, खुद को भी ढूंढ लेंगे ना तो परमात्मा को ढूंढना जरा आसान हो जाएगा। अभी तक तो हम कहाँ मिले हुए हैं? शरीरों से मिले हुए हैं, घर परिवारों से मिले हुए हैं, तेरा मेरी करने से मिले हुए हैं, मन को ललचाने से मिले हुए हैं। जरा खुद से मिलके देखो, खुद कहाँ हो? अभी किसी से पूछा जाएगा ना खुद कहाँ हो, तो सब जने अपने मस्तक पे हाथ धर के कह देंगे कि हम यहाँ हैं। कैसे दिखते हो जी? पता नहीं। कभी खुद में रहते हो? वो तो आता ही नहीं। साधना कितनी करते हो जी? वो तो होती ही नहीं। साधना करना है क्या, ये भी हमें पता नहीं। साधना करना खुद में रहना ही है, खुद में उतर जाना ही है, खुद में इतना खो जाना है कि खुद का पता ढूंढते ढूंढते उस परमात्मा का पता मिल जाए। कि कहते हैं ना, गया था मैं यार की गली में खुद को ढूंढने, कि खुद का तो पता ढूंढ नहीं पाया, यार का पता ले आया। आशिक बनना है ना तो ऐसे बना जाता है, मोहब्बत करनी है ना तो ऐसे की जाती है। क्या मोहब्बत करते हैं संसार के लोग? बस जिस्मों की मोहब्बत ही मोहब्बत कहलाने लग गई आजकल तो। ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, ये प्रेम प्रेम नहीं होता जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम में तो हमें कुछ और आत्मा के सिवाय याद ही नहीं रहता। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, मल्यगिरी के वृक्ष के वन वन नाही रे,
आक ढाक बबूल जगत बन माही रे, जगत बन माही रे। कि मल्यागिरी के वृक्ष, मल्यागिरी क्या होता है? चंदन के वृक्ष, और जो प्योर चंदन होता है उसके वृक्ष की बात है यहाँ पर, कि वो हर जगह हर एक वनों में नहीं पाए जाते। आक ढाक और बबूल तो हर जगह मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संतों का मिलना बड़ भागी पाइए। संतन की शरण मिलना बड़ भाग होते हैं हमारे, तब मिलते हैं। क्योंकि संत हम सबके बीच में होने के बाद भी खुद को छुपा के रखते हैं। तलवार को मयान से बाहर नहीं रखा जाता। कहाँ रखा जाता है? तलवार को मयान के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही संत जन मयान में रहते हैं। बाहर से संसारियों की तरह दिखते हैं, संसारियों की तरह ही व्यवहार दिखते हैं, मगर संसारियों से हट के व्यवहार होते हैं उनके। कोई कोई समझ पाता है कि हाँ ये बहुत कुछ जानते भी हैं, ये हमें हमारे सत मार्ग पर चलने का मार्ग दिखा सकते हैं। ये समझने की ताकत जो जो रख पाते हैं वो विरला कहलाते हैं। इसीलिए कहा है ये संसार आक ढाक और बबूल के। आक का पेड़ किस काम आता है बताओ? क्या काम आता है आक का पेड़? बबूल का पेड़ तो दातुन करने के काम आता है। आक का पेड़ किस काम आता है? ये मत सोचना कि ये वाले पेड़ काम के नहीं है, ये भी काम के मिलेंगे। आक का पत्ता किस काम आता है? आक ढाक और बबूल क्या काम आते हैं? किसी को भी नहीं पता? आक भी कई दवाइयों में बनाने में भी काम आता है। आक के जो फूल होते हैं वो भी काम आते हैं, और आक का पत्ता कहीं फूला तुलसी हो जाए उस पर लगा के अगर बांध दे तो भी ठीक हो जाता है। और ढाक? ढाक की तो पुत्तल बनती है। हाँ, ढाक की पत्तल बनती है देखो, और बबूल की दातुन बनती है। तो ये मत समझना कि वो हर जगह पाए जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भी बबूल की फलियां से है। हाँ जी, बबूल की जो ये क्या किक्कर की जो फलियां होती हैं इनसे भी दवा बनती है जी। अब देखो जो संसारी है ना उनकी बातें कही गई हैं यहाँ पे, कि आक ढाक बबूल जैसे जो लोग हैं ना वो भी दुनिया में मिल जाएंगे। कि कुछ अच्छे भी लोग मिल जाएंगे, कुछ कांटेदार भी लोग मिल जाएंगे, कुछ बुरे भी मिल जाएंगे, सब मिक्स मिल जाएंगे। मगर उनमें से छटनी कैसे करोगे आप कि कौन संत है कौन असंत है? कि जो पहचान है संतों में भी। जैसे एक बारी किसी ने पूछा था कि मुझे कबीर साहिब जी से मिलना है। किसी से पूछा था कि मुझे कबीर साहिब जी से मिलना है, तो बोले कैसे मिल सकते हैं? कहते कबीर साहिब जी तो ना किसी के जनाजे पे गए हैं, और आप वहाँ चले जाओ, जिसके पीछे जनाजा जब वहाँ रखा जाएगा मरघट में, जिसके पीछे ऐसे चक्कर बनाओ ना वो कबीर साहिब हैं, और जिसके पीछे नहीं बनाओ वो नहीं है। अब जब वहाँ रखा गया ना वो जनाजा, एक पल को तो सबके पीछे बना हुआ था वो चक्कर, और जब सब वहाँ से चलने लगे ना तो एक ही के पीछे रह गया था वो चक्कर बना हुआ। तो वो व्यक्ति, क्योंकि कबीर साहिब जी की पहचान उसे अच्छी तरह पता लग चुकी थी, वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे चल दिया। कहते भाई क्या बात है, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? कह रहा आप ही कबीर साहिब हो। कह रहे किसने कहा? मैं तो नहीं हूँ। कहते नहीं मेरे को पता लग चुका है आप ही कबीर साहिब हो। कहते कैसे पता चला? कह रहा कि है ना सारे चले गए थे, आप ही के पीछे चक्कर रह गया था। तब साहिब कहते हैं मैं रोऊं या जग को मोको रोए ना कोई, मैं रोऊं या जग को मोको रोए ना कोई, मोको तो रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। कि मैं तो है ना इस जगत में अपने जैसे को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, रोता हूँ जब भी किसी के जनाजे पे आता हूँ, कि एक और गया काल के मुख में, एक और गया 84 में। मुझे तो उन आत्माओं पे दया आती है और रोना आता है। मुझको कोई नहीं रोता। काश कहते हैं ना
कि क्या अपनी माँ को रोता है, क्या बाप को रोता है। एक बारी भगवान को रो लिया होता ना तो सारे दुख मिट देता। शायद इसीलिए संतों ने कहा है कि एक बार ही ऐसे मर जाओ कि बार बार मरना ना पड़े, बार बार कष्ट पीड़ा झेलनी ना पड़े, कि इस बार ऐसे मर जाओ कि दोबारा से मरण ही ना हो। इसीलिए कहा है कि ये मत सोचना कि संसारी काम के नहीं है, संसारी भी काम के होते हैं। अगर संसारी काम के नहीं होंगे ना तो आपका संसार चलना मुश्किल हो जाएगा। ये देह वाला, इनकी भी जरूरत होती है।